आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, और खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। धर्म तो सुख शांति की जिंदगी जानता है, लेकिन आज धर्म को नास्तिकों से नहीं झूठे आस्तिकों से खतरा है। आज धर्म को हमने इतना दिखावा बना दिया, धर्म को इतना कठिन बना दिया, धर्म को ऐसा बना दिया, बोझ की तरह बना दिया कि लोग धर्म से भागने लगे। धर्म तो वो आनंद था कि जहाँ जाकर लोग तृप्त हो जाते थे, जहाँ जाकर जिंदगी की शुरुआत सुंदर करते थे। मनुष्य जीवन में धर्म के बिना कुछ नहीं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे विना नर त्रियंच समान। धर्म से शुरुआत होगी तो काम और अर्थ भी पुरुषार्थ बन जाते हैं। आपने देखा हो, काम यदि विवाह पद्धति आपकी संस्कार पूर्वक होती तो समाज और सरकार मान्यता देती है और उसकी संतति भी अच्छी चलती है। आपने देखा यदि धन भी आप न्यायपूर्वक कमाते हैं तो उसकी संपत्ति अच्छी जगह लगती है और आपको सम्मान मिलता है, आप श्रीमंत कहलाते हैं। लेकिन आप धन बेईमानी से कमा लें तो ना आप भोग पाते हैं, ना आपके बच्चे भोग पाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखते हैं, आतंकवादी, नक्सलवादी, जितने बेईमान लोग हैं, धन तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन धन इनको सुख नहीं दे पाता है। इनका धन इन्हें शांति की जिंदगी नहीं देता है, इनका धन इनकी औलादों को बरकत नहीं देता है, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कहते भी हैं कि धर्म से जीवन की वो शुरुआत होती है
समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि धर्म तो शाश्वत सुख दिलाता है। धर्म वो है जो हमें उस जगह पहुंचाता है जहां आज तक हम गए नहीं, और एक बार चले जाते तो वापस आना नहीं होता। क्या रखा है इन दौलते जहान में, क्या रखा है इन दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। धर्म किसी बाहरी प्रतिक्रिया का नाम नहीं है। धर्म कोई पूजन पाठ कर लेना, सुबह से डिब्बी ले आना, कलश डाल देना। अरे कलश तो ढले ही हुए थे, भगवान पे जल चढ़ाई हुआ था, नदियों पे भी था। लेकिन आप जब तक मन को पवित्र नहीं करते हैं तब तक भगवान के अभिषेक से आप पवित्र नहीं होंगे। हाँ, आपका मन इतना पवित्र हो, तुम तो सहज पवित्र कहते हैं भगवान, तुम तो सहज पवित्र हो। मैं अपनी आत्मा में ऐसी पवित्रता कब लाऊंगा, इसलिए तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। लेकिन तुम अभिषेक करते करते लड़ लेते हो, आगे आने पे लड़ लेते हो, कोई पीछे धक्का दे देते हो, अपनों को आगे बुला लेते हो, वहाँ पर भी सब काम कर लेते हो बेईमानी का, जो कि घर और संसार में करते थे। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं, दिश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान ये धरतुत्व में सुखे। कि मैं दिश्यामि समीचीनम, समीचीन को कहूँगा। कौन से धर्म को कहूँगा? जो संसार के दुखों से निकाल कर सुखों में पहुँचाता है। यहाँ तो हमारा धर्म कहीं भी नहीं पहुँचाता। जिस घर में हम जन्म लेते हैं उस घर में भी दुकान से घर तक पहुँचाता है, घर से दुकान तक पहुँचाता है, और दुकान में भी आदमी राम राम की माला फेरता रहता है, गालियाँ दे लेता है, बेईमानी कर लेता है, घूसखोरी कर लेता है, दो ब्लैकमेल कर लेता है और धर्म का नाम ले लेता है, टीका लगा लेता है, सोचता है भगवान मुझे मोक्ष पहुँचा देगा। अरे भगवान इन कार्यों से मोक्ष नहीं पहुँचाएगा, लेकिन तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे धर्म का पुट होगा तो वास्तव में तुम जो कार्य करोगे वही तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाएगा। और इसीलिए कहा है कि भगवान जब तक मुझे जीवन का अंतिम क्षण मेरा रहे, बहुत सुंदर एक की भाव में भी कहा है कि भगवान आपके चरण सानिध्य मिलते रहें। और तो दर्शन पाठ में भी कहा है कि मैं चक्रवर्ती नहीं होना चाहता हूँ, मैं एक दरिद्री भी होना चाहता हूँ, लेकिन धर्म के साथ होना चाहता हूँ। मैं धर्म के बिना, आपके सानिध्य के बिना, आपके चरणों के बिना मैं विभूति नहीं चाहता हूँ। दुनिया की दौलत में क्या दे देगी। और बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान आपके पद थे, चरणों का सानिध्य मुझे कब तक मिले, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या हो, मेरे हृदय, मेरा हृदय। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सारी क्रियाएं करो गलत और मंदिर में आकर ठीक हो जाओ। धर्म तो वो है जब आपकी गलत क्रियाओं को सही कर देता है। एक ही भाव में कहा है, कल्याण मंदिर में कहा है, और तो इरियापद भक्ति में कहा है कि मैंने जन्म जन्मांतर में कोई पुण्य किए हो तो मुझे तुम्हारे चरण का सानिध्य देना, और अभी एक दो दिन को नहीं देना। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। आपको पता है जब आपके हृदय में परमात्मा होगा तो आप पाप कैसे कर पाओगे, क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति बैठा हो उसके सामने आप गलत क्रियाएं नहीं करते हैं। क्या कहते, वो बैठा उनके सामने कैसे कह दूं। और जब तीन लोग के नाथ घट घट में विराजमान है, तुम स्वयं उस चेतना को लेकर बैठे हो जिस चेतना को तुम परमात्मा बना सकते हो। लोग कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हमने कहा मोक्ष चाहिए तो शुरुआत आज और अभी से कर दो। हर कृत्य तुम्हारे पूजा हो जाए, हर क्रिया तुम्हारी माला फेरना हो जाए, ध्यान हो जाए, आराधना हो जाए, क्योंकि ध्यान जहाँ होता है वहाँ पाप नहीं आ पाता है। आप विवेक से जागरण में करो तो चोरी भी चोरी नहीं लगती है, होती नहीं चोरी। क्योंकि रावण को जब सीता नहीं मिली तो उसने एक ही बात कही कि मैं क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं होती है। और मंदोदरी ने कहा तुम राम का रूप बना लो। उन्होंने कहा राम का रूप बनाता हूं तो मेरे ऐसे कुत्सित भाव नहीं होते हैं, मैं नहीं सोच पाता हूं कि राम का रूप बनाते ही मुझे विवेक जाग जाता है। आप भी ध्यान रखना,
आपके अंदर जिस दिन ऐसा विवेक जाग जाए कि किसके लिए ये 5 पाप करना, किसके लिए झूठ बेईमानी करना, क्योंकि मैंने धर्म को पाने के लिए, आत्म उत्थान के लिए ये जीवन पाया है, इसलिए मेरी वाणी निकले तो शास्त्रों के अनुसार निकले, मेरे कदम बढ़े तो आगम के अनुसार बढ़े। क्योंकि हर को जन्म तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन जीवन को धन्य बनाने का मौका किसी को नहीं मिलता है। हम अपने जीवन को महाजीवन की तरफ ले जाएं। लोग बेकार की बातों में लगे रहते हैं, पदों के लिए देखो कैसे लोग एक दूसरे की निंदा चुगली करते रहते हैं। आपने चुनावों के टाइम देखा, सब प्रतिपक्षी एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, अपने पोस्टर अपने कामों को छपाते हैं, दूसरों के छिपाते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने कहा कि ऐसा करते हो तो तुम्हें नीच गोत्र का बंध होता है। यदि तुम अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करते हो तो नीच गोत्र का बंध होता है, और अपनी निंदा करने लगो, अपनी विराधना, अपनी गर्हा करने लगो, तो वास्तव में तुम इसी जन्म में सार्थक हो जाओगे। तुम्हारे अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी। जितना समय तुम निंदा चुगली और आलोचना में गुजारते हो, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा अपने लिए लगा लेते तुम, आज इसी वक्त तुम्हारा कल्याण हो जाता। लेकिन नहीं, पूरा समय हम दूसरों में लगा देते हैं। जैसे लगता है दूसरों के लिए तुम नौकर बन के आए हो। अरे किसी की गंदगी तुम साफ मत किया करो। गंदगी साफ कौन करता है? गंदगी में कौन मुंह मारता है आपने देखा होगा। उस जानवर का तुम नाम भी नहीं लेना चाहते हो, और तुम जगत में आकर परमात्मा बनने की क्षमता लेकर आए थे और उस जानवर बन के चले जाते हो। अरे तुम कुंवर होने के आए थे, तुम सुअर होकर क्यों चले जाते हो? जगत की गंदगी इकट्ठी करके जाते हो। गंदगी इकट्ठी करके नहीं जाओ, गुलाब भी है, गंदगी भी है। तुम क्या देखते हो, क्या लेने आए थे, क्या लेकर जाते हो, ये देखो। इसलिए यही कहूँगी कि जिंदगी में गुलाब चुनना, अपनी ऊर्जा को कांटों के बीच रहते हुए विकसित करने की कोशिश करना, और जहाँ रहो वहाँ गुलाब की तरह खुशबू फैलाना, गुलाब की तरह खिलते हुए चेहरे रखना। क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा बच्चे का पिता को अच्छा लगता है, और अंदर से कोई मुस्कुराता हो, अंदर से प्रफुल्लता हो, अंदर से प्रसन्न भाव हो, तो परमात्मा की पसंद बन जाता है। तुम यहाँ लोगों की पसंद तो बन जाते हो। आप दुनिया की दौलत का हिसाब किताब मिलाते हो, दौलत को बढ़ाते हो, अपने भावों को भी बढ़ाया करो, अपने भावों को पुण्य की तरफ बढ़ाया करो। और पुण्य भी बेड़ी है। यदि चंदन की लकड़ी जलाती है तो बेशरम की लकड़ी भी जलाती है। यदि सोने की बेड़ी हो, वो भी भारी होती है, वो भी बांध लेती है, लोहे की बेड़ी भी बांध लेती है। लेकिन जब तक तुम्हें ऐसा मौका नहीं आया कि बंधनों से मुक्त हो, तो कम से कम लोहे की बेड़ियों से तो मुक्त हो जाना। लोहे की बेड़ियां पड़ती हैं तो बदनामी होती है, और सोने की बेड़ियां पड़ती हैं तो बादशाहत आती है। लोग तुम्हें शाबाशी देते, वाह इतना सोना है। तो कम से कम जब तक तुम शुद्धात्मा को नहीं पा सको, जब तक तुम शुद्धात्मा को नहीं पा सको, तब तक कोशिश करना कि तुम अशुभ को छोड़ो और शुभ में लगो। तुम धर्मात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो, पवित्रात्मा बनो, लेकिन पापात्मा मत बनो, दुरात्मा मत बनो। बनना है तो पुण्यात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, ये सब बनो, और एक दिन जगत पूज्य हो जाओगे। तुम चाहते हो कि यश कीर्ति तुम्हें मिले? बहुत अच्छी बात कही है कि यश कीर्ति और संपत्ति तो तीनों तुम्हारे छत्र बनकर तुम्हारे ऊपर है परमात्मा। और कीर्ति और सच पूछो, आज तक कीर्ति कुंवारी है, संपत्ति कुंवारी है, क्योंकि संपत्ति जिसे चाहती है, तीर्थंकर को, वीतरागी को वो चाहते नहीं। समोसरण में अधर ऊपर विराजमान होते हैं, स्वर्ण कमल बिछ जाते हैं, संपत्ति कहती है सती हो जाऊंगी, तो संपत्ति को छोड़कर ऊपर चलते हैं। क्योंकि कीर्ति और संपत्ति जिसको चाहती है वो सिर्फ वीतरागी देव को चाहती है, और वो उसे नहीं चाहते हैं। आज तक कुंवारी है, मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फ़ायदा। तुम मांगना मत, बस मांगना बंद कर दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हम परमात्मा के दरबार में, हम 3 लोक के सम्राट से रिश्ता बनाने के लिए आते हैं, बिगाड़ने को नहीं आते हैं।
तो बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। उठाने की सोचिए, गिराने की नहीं। यदि बनाना है तो जीवन में अच्छे विचारों का नक्शा बनाओ, बुरे विचारों का नहीं। आपके अच्छे विचार ऊर्ध्वगामी ले जाएंगे। आपके अच्छे विचार आपको जगत पूज्य या सम्मान दिला देंगे, बाद में स्वर्ग दिला देंगे। और स्वर्ग ही और सम्मान नहीं चाहिए हमें, तो वो सिद्ध गति चाहिए, जिसके बाद दुखों का क्षय हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है, बाधाओं का क्षय हो जाता है और सुगति का गमन होता है, समाधि मरण होता है, बोधि की प्राप्ति होती है। आप सबका जीवन मंगलमय बने, आपके जीवन में सुख संपत्ति आए और आपका जीवन बहुत शांत और आनंदमय हो। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-101-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।